इकट्ठा करें। 4 जुन योवुन जमीन पर गिर गया और उसने अपने सिर के अंदर नैनो की आवाज सुनी। ऑगमेंटेड रियलिटी को रोकना, सभी अवतारों को रोक दिया गया। नहीं, जुन योवुन ने फिर छत की ओर देखा, इस चिंता में कि उसने फिर से छत में छेद कर दिया होगा। सौभाग्य से यह ठीक था, लेकिन उस क्षेत्र में एक बड़ी दरार और एक दांत था जहां उसने अपना सिर मारा था। उद्धरण ... क्या मुझे इसकी सूचना नहीं देनी चाहिए? यदि उसने इसकी सूचना दी तो उसे निश्चित रूप से निजी प्रशिक्षण कक्ष का उपयोग करने से मना किया जाएगा। हालांकि उन्होंने सच बताने का फैसला किया। अगर मैं उन्हें सूचित नहीं करता तो इससे और समस्याएं पैदा होंगी। बाद में रात में एक सफाई दल आ रहा होगा और वे निश्चित रूप से उसके द्वारा की गई गड़बड़ी को नोटिस करेंगे। योवुन फिर पहली मंजिल के कार्यालय में गया और प्रशिक्षक को इसकी सूचना दी। क्या तुमने फिर से कमरा नष्ट कर दिया? वह जोर जोर से चिल्लाया और वे दोनों एक साथ कमरे में चले गए। छत की ओर देखने के बाद उसने अपना हाथ उसके माथे पर रखा और गूंगा बोला, दुनिया में क्या? हे भगवान! फिर प्रशिक्षक ने ठंडे स्वर में बात की, मैं आपको चेतावनी दी, अब आपको इस निजी प्रशिक्षण कक्ष का उपयोग करने से मना किया गया है। मुझे माफ करें। उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था और झुक गया। फिर उसने बाहर जाने की कोशिश की और प्रशिक्षक ने उसे रोक दिया। हम्फ, तुम्हें क्या लगता है? तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ आओ। जी श्रीमान। ऐसा लग रहा था कि अतिरिक्त सजा थी। जैसे ही उन्होंने प्रशिक्षक का अनुसरण किया, वे निजी प्रशिक्षण कक्षों में इमारत में गए। भवन प्रशिक्षण भवन के आकार का लगभग आधा था, लेकिन यह अभी तक कैडेटों के लिए खुला नहीं था। अंधेरा था और प्रशिक्षक ने अंदर जाने के लिए मोमबत्तियां जलाईं। प्रशिक्षण भवन की तरह ही कई कमरे थे, लेकिन वे चौड़े थे। प्रशिक्षक ने फिर एक कमरा खोला और योवुन को अंदर जाने के लिए कहा। ओह, यह एक प्रशिक्षण कक्ष था, लेकिन यह बहुत बड़ा था। प्रशिक्षक ने कहा, आप अभी से यहाँ प्रशिक्षण लेंगे। क्या मैं आपको अन्य कमरों को नष्ट नहीं करने दे सकता? वह मुस्कुराया और प्रशिक्षण के लिए एक और जगह प्रदान किए जाने के लिए योवुन आभारी था। और यह कहाँ है? यह प्रशिक्षण कक्ष उन लोगों के लिए खुला है जो चौथी परीक्षा पास करते हैं। चौथा? हाँ, चौथी परीक्षा के लिए आपको एक मास्टर के स्तर पर होना आवश्यक है। केवल स्क्वाड लीडर बनने वालों को ही इस कमरे में जाने की अनुमति है। लेकिन मैंने चौथा टेस्ट पास नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने इसे आपके लिए पहले ही खोल दिया था। प्रशिक्षक ने इस मुद्दे के बारे में चीफ ली हेमिंग के साथ पहले ही बात कर ली थी और उन्होंने उनसे उन लोगों के लिए प्रशिक्षण कक्ष खोलने के लिए कहा जो मास्टर्स के स्तर पर थे। इसका कारण यह था कि वे योवुन की तरह प्रशिक्षण कक्षों को नष्ट कर सकते थे। ली हामिंग ने इसे उचित समझा और इसे मंजूरी दे दी। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं मास्टर स्तर पर था? योवुन ने उत्सुकता से पूछा और प्रशिक्षक मुस्कुराया। यदि आप उस स्तर पर नहीं थे तो आप उस निजी प्रशिक्षण कक्ष में दीवार में सेंध भी नहीं छोड़ सकते। योवुन ने सिर हिलाया। यह जगह अधिक टिकाऊ है, इसलिए इसे नष्ट नहीं किया जाएगा। आप अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। धन्यवाद महोदय। लेकिन प्रशिक्षक को यह नहीं पता था कि योवुन की शारीरिक शक्ति इतनी मजबूत थी कि वह इस जगह की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, क्योंकि उसे नीले मोती के पत्थर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था। यह आकार मेरे लिए संवर्धित वास्तविकता का उपयोग करने के लिए ठीक होना चाहिए। नैनो, क्या समय हो गया है? शाम 7 बजे के बाद, मास्टर। समझा। लौटने में अभी भी उनके पास बहुत समय बचा था। फिर उसने 10 जुनमुकुम अवतारों के खिलाफ फिर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह एक अलग विचार लेकर आया। नैनो, क्या आप टीचर सबमिंग को अवतार बना सकते हैं? हाँ, लेकिन यह उसकी हरकतों पर आधारित होगा जो उसने मेडिकल रूम में दिखाया था। योवुन मुस्कुराया। शिक्षक चुनमुकुम से ज्यादा मददगार होंगे। क्या आप मार्शल आर्ट सेट करेंगे? हम अभी के लिए इसे बटरफ्लाई ब्लेड डांस पर सेट करते हैं। चुन योवुन इस बात को लेकर उत्सुक था कि सबमिंग से अपने मार्शल आर्ट कौशल से लड़ना कितना कठिन होगा। वह पंथ के शीर्ष 10 योद्धाओं में से एक था। सक्रिय किया जा रहा है। और जल्द ही राइट गार्जियन सबमिंग योवुन के सामने आ गया। हे मेरे प्रशिक्षु, चलो लड़ाई करते हैं। योवुन ने फिर खुद को तैयार किया और अंदर प्रवेश किया। मैं पहले हमला करूंगा। सुमिंग से लड़ने के लिए उसके पास अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था, इसलिए उसे अपने मौके लेने की जरूरत थी। लेकिन यह तब था। सबमिंग ने योवुन के ब्लेड को अवरुद्ध करने के लिए अपने कौशल से बुनियादी आंदोलनों का इस्तेमाल किया और उसे लात मारी। आग! योवुन ने वापस उड़ान भरी और सबमिंग ने अपना तीसरा गठन हासिल किया। 7 आंदोलनों ने जल्दी से योवुन पर हमला किया, उसे काट दिया। उसके बाद उसके शरीर के सभी हिस्सों से दर्द के साथ उसे जमीन पर फेंक दिया गया। नैनो, जिसने उसके शरीर पर चोट की, उसे जल्दी से ठीक कर दिया। ओह, वह चौंक गया। वह जानता था कि उसके पास कोई मौका नहीं है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसे एक फॉर्मेशन के बाद बाहर किया जाएगा। मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा था। क्या आप अवतार की मार्शल आर्ट को बदल देंगे? योवुन ने मुंह फेर लिया। उसने ऐसा करने का मन नहीं किया क्योंकि ऐसा लगा कि वह हार रहा है। नहीं, मुझे एक और बात पर रखने दो। समझा। लड़ाई के साथ आगे बढ़ना। अवतार फिर से चलने लगा। क्या आप और अधिक चाहते हैं? योवुन ने तब नीले मोती के पत्थर से सीखी गई मूल तलवार का निर्माण किया। सबमिंग के अवतार ने अपने ब्लेड कौशल के माध्यम से वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह तलवार के कौशल का मुकाबला नहीं कर सका और उसके रक्त बिंदुओं में मारा गया। ए आग! सुमिंग का अवतार वापस फेंक दिया गया था। मैंने उसे पा लिया। योवुन ने फिर आखिरी आंदोलन किया, लेकिन सबमिंग का अवतार तेजी से घूमा और दूसरा ब्लेड कौशल हासिल किया। योवुन की उंगली सुमिंग के सिर को छू गई, लेकिन उसे ब्लेड स्पिन से वापस फेंक दिया गया। उसने सोचा कि तलवार कौशल का उपयोग करते हुए भी वह हार गया है और उसने सुमिंग के अवतार को देखा। ओह, योवुन ने सुमिंग के अवतार पर कुछ नुकसान छोड़ा था। उन्होंने गठन के माध्यम से अवतार पर काबू पा लिया था, लेकिन उनके पास एक महत्वपूर्ण झटका देने के अनुभव की कमी थी। तो मुझे जीतने के लिए अन्य शक्तियों की आवश्यकता है। योवुन ने महसूस किया कि वह केवल तलवार के निर्माण के ज्ञान के साथ शक्तिशाली योद्धाओं से नहीं लड़ सकता। आइए निष्कर्ष पर न जाएं। उसे मार्शल आर्ट सीखे हुए अभी 3 हफ्ते ही हुए थे और अकादमी में उसके पास अभी भी 4 साल बाकी थे। फिर उसे एक नया लक्ष्य मिला। चलो शिक्षक को 4 साल में हरा दें। वह निश्चित रूप से सबमिंग के अवतार का मतलब था, लेकिन अगर योवुन ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया तो यह उसे रिकॉर्ड समय में एक शक्तिशाली योद्धा बना देगा। योवुन 10 जुनमुकुम के खिलाफ प्रशिक्षण पर लौट आया। प्रशिक्षण के लिए अपने पूरे दिन का उपयोग करने के बाद वह अब 10 जुनमुकुम के खिलाफ बराबर के रूप में लड़ने में सक्षम था। और फिर 3 दिन की छुट्टी खत्म हो गई। सुबह सभी कैडेट ट्रेनिंग ग्राउंड में जमा हो गए और ली हेमिंग स्टेज पर आ गए। क्या आपने अपनी छुट्टी अच्छी तरह से बिताई? माडो, कैडेट दहाड़ते रहे और हमें जारी रहा। मैं अगले परीक्षण की व्याख्या करूंगा और ब्लैक ड्रैगन बॉलस को सौंप दूंगा।
जब वह बोल रहा था, प्रशिक्षकों ने जल्दी से 17 मेजें मंच पर ला दी और प्रत्येक मेज पर 12 पुस्तकें थीं। तीसरा परीक्षण 12 पुरुष समूहों के साथ तलवार बनाने के लिए है। लोग बुदबुदाने लगे और योवुन, जो पहले से ही परीक्षण के बारे में जानता था, हामिग को उत्सुकता से देखने लगा।